हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पुष्पेंद्र इंग्लिश अकेडमी। तो दोस्तों, बात करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस की। अभी लास्ट वीडियो में आपने सीखा था टेंस संबंधी परिवर्तन अथवा नियमों के बारे में, जो आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। और अब आगे चलते हैं अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट संबंधी जो चेंजेस अपन करते हैं उसके बारे में। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट संबंधी जो परिवर्तन होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या नियम काम करता है, एक्टिव टू पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट संबंधी परिवर्तन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट के बारे में आना चाहिए। जो आप सब्जेक्ट अपन आज तक पढ़ते आए हैं टेंसों में, जैसे ही, सी, दे, यू, आई, वी, नेम वगैरह, तो इनका चेंजेस कैसे करेंगे, क्योंकि आप इनको फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन में कब कैसे लेके जाओगे। तो बात कर लेते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट बनाना है अपन को सब्जेक्ट को, तो ही को अपन थर्ड पर्सन में कर देंगे हिम में। चेंजेस किस में कर देंगे, हिम में। सी को कर देंगे हर में। दे का कर देंगे दैम में। यू का करते हैं यू में। और आई का होता है मी में। और वी का होता है अस में। अब ये तो आपने जाना सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंजेस एक्टिव पैसिव वॉइस में। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं, दे, यू और वी, अगर सब्जेक्ट आपके सामने तीनों में से कोई सा एक भी दे रखा है तो आपको इनको थर्ड पर्सन में चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं रहती। याद है आपको, बाई से अपन जो जोड़ते हैं सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से जोड़ते हैं। सब्जेक्ट लास्ट में। तो आप सब्जेक्ट रूप में इसको चेंजेस करोगे, इसको सब्जेक्ट रूप में आप चेंजेस करोगे इसका, तो दे, यू और वी, इनका आप परिवर्तन नहीं भी करोगे या इनको नहीं भी लिखोगे तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसका मतलब है कि इन तीनों को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, यानी कि बनाओ तो ठीक, ना बनाए तो भी आपका सेंटेंस सही होगा। अब बात कर लेते हैं, लास्ट आता है नेम। अगर मान लो किसी का नाम आ गया, लड़के या लड़की का नाम आ गया, तो नेम में क्या परिवर्तन होगा। तो नेम में कोई चेंजेस नहीं होगा, नेम सेम लिखा जाएगा वही। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं अपन। तो नोट करके मैंने ये लिखा है, यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में यदि पीपल, पुलिस, समवन, समबॉडी, नो वन, नोबडी, नॉन आदि आते हों तो पैसिव वॉइस में इन सभी में से किसी को भी ऑब्जेक्ट के रूप में भी नहीं लिखते। यानी कि ये जो आपने तीन अभी देखे हैं, यानी कि इन तीनों को आपने देखा भी, जिस प्रकार इनको आप नहीं लिख सकते या नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए, तो भी आपका सेंटेंस होगा। उसी प्रकार अगर सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट की जगह ये आ गए शब्द सारे, तो इनको भी आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाओ तो भी सेंटेंस आपका सही होगा। यानी कि बाई से आप इनको ना लिखें तो भी, बाई के साथ ऐड करके तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस प्रकार एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन कैसे, कि द पुलिस कॉट द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ा। सेंटेंस को ध्यान में रखिए आप, किस टेंस का ये वाक्य, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। पुलिस कॉट द थीफ यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का ये वाक्य हुआ। तो अपन इसको एक्टिव से पैसिव में कैसे लेके जाएंगे, मैंने लिखा हुआ है ए बी सेंटेंस है, इसको पी वी में चेंज किया है मैंने। द थीफ यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। नेक्स्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब काम में ली वाज, एक वचन है सब्जेक्ट इसलिए वाज का उपयोग किया है। वाज कॉट, थर्ड फॉर्म है कॉट ही, बाय द पुलिस, यानी कि सेंटेंस बनता है ऐसे, द थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस। लेकिन आप इस बाय द पुलिस को नहीं लिखेंगे तो भी आपका सेंटेंस सही होगा। समझ में आया आपको। चलिए चलते हैं आगे हम। चलिए तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट टेंस से, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, नियमों के साथ। यानी कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर कोई सेंटेंस आपके सामने आ जाए कि इसको आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करिए, तो आप किस तरीके से इसको चेंजेस करेंगे। दोस्तों, मैं इस एक्टिव पैसिव वॉइस के सारे नियमों को आसान भाषा में आपके सामने लेकर आऊँगा। आप वीडियो में लगातार मेरे साथ बने रहें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस की ओर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को याद है आपको, इसका नाम पढ़ते ही आपको आ जाना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही एस का प्रयोग करते हैं अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्योंकि अभी तक मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के एक्टिव टू पैसिव चेंजेस सिखा रहा हूँ, बाद में नेगेटिव सेंटेंस भी आपको लेकर सामने आऊँगा
इंट्रोगेटिव भी लेकर आऊँगा, WH वर्ड भी लेकर आऊँगा, लेट भी लाऊँगा, डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस भी लाऊँगा, गोइंग टू भी लेके आऊँगा, और जो भी वगैरह वगैरह जो सारे नियम है वो सारे एक्टिव पैसिव वॉइस के मैं एक एक करके आपके सामने लेके आऊँगा। लेकिन सबसे पहले अपन टेंस बाय टेंस चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो सबसे पहले सेंटेंस देखो आप, राकेश प्लेस क्रिकेट, यानी कि एस का प्रयोग किया, एक वचन करता है इसलिए। तो सूत्र आपको याद आ जाना चाहिए, सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट का होता क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ HES प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप इसको पैसिव में चेंज कर दो इस सूत्र को, तो किस तरीके से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट प्लस IJMR हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी कि नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब फॉर्म आ जाएगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, और वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ में। चलिए, तो अपना सेंटेंस था राकेश प्लेस क्रिकेट, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सूत्र का उपयोग करेंगे। क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट एक वचन हो गया अपना, तो इज का प्रयोग कर दिया। क्रिकेट इज प्लेड थर्ड फॉर्म बाय राकेश, सेंटेंस बन गया आसानी से पैसिव वॉइस का। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब का उपयोग आपको किस तरीके से करना है, ये मैंने कॉर्नर में लिखा हुआ है, अभी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए अपन दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं अभी। दी राइट स्टोरी, यानी कि सब्जेक्ट बहुवचन, तो ऐसी है, इसका प्रयोग नहीं होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। स्टोरीज बहुवचन है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेकर आएंगे अपन, तो सब्जेक्ट की जगह बिठाया, स्टोरीज तो बहुवचन हुआ सब्जेक्ट, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी बहुवचन काम में आएगी, तो आर का प्रयोग किया। स्टोरीज आर, वर्ब थर्ड रिटर्न बाय, दे को चेंज किया किसमें, दैम में। अगर आप बाय दैम भी नहीं लिखोगे तो भी आपका सेंटेंस सही होगा, याद करो, अभी मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। चलिए देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब से संबंधित। हेल्पिंग वर्ब यानी कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस की पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब होगी। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। प्लूरल अगर ऑब्जेक्ट है तो प्लूरल ही आपकी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, आई रीड न्यूज़पेपर, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, न्यूज़पेपर हुआ ऑब्जेक्ट, एक वचन है न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर इज़ रीड, ध्यान रखना यहाँ पर रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड होती है, सेकंड फॉर्म भी रीड होती है। बाय, आई को थर्ड पर्सन चेंज कर दिया किसमें, मी में, अभी आपने मैंने बताया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने सीख लिया आसानी से, बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नियम क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए कि इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग हम करते हैं। तो सूत्र क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ ING प्लस आपका ऑब्जेक्ट। इसको आप चेंज करोगे पैसिव वॉइस में तो क्या आपका सूत्र बन जाएगा इस सेंटेंस के अनुसार, ऑब्जेक्ट प्लस IJMR, वही सेम हेल्पिंग वर्ब रहेगी। ध्यान रखना है यहाँ पर जितने भी कंटिन्यूअस सेंटेंस आपके सामने आए एक्टिव वॉइस के, तो सेम उसी टेंस की हेल्पिंग यानी कि जो दी गई है उन्हीं हेल्पिंग वर्बों में से आपको उपयोग करना है। यानी कि अगर सिंगुलर तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और उसमें क्या ऐड कर देना है, BEING, बीइंग को ऐड कर देना है आपको। तो क्या बन जाएगा, सो ऑब्जेक्ट प्लस IJMR प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा सेंटेंस से। देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल की सहायता से। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, इज हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट के साथ ING ऐड हो रखी है, तो आप इसको पैसिव वॉइस में इस सूत्र के अनुसार चेंज करिए। फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट हो गया, एक वचन है, तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, थर्ड फॉर्म आ गई, प्लेड बाय, ही को थर्ड पर्सन चेंज किया, हिम, तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम, ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अब बात कर लेते हैं, वैसे नेगेटिव में आपको प्रॉपर नेगेटिव सेंटेंस मैंने आगे लिखे हुए हैं, तो प्रॉपर नेगेटिव जब आएगा तब बात करें, लेकिन फिर भी इसको देखते चलते हैं। सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग एक्टिव वॉइस में, आगे बढ़ते हैं फिर में किस तरीके से होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट होता है, आपको मालूम होना चाहिए। वह PV में भी यानी पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट ही लिखा जाएगा। किस तरीके से, एग्जाम्पल देखिए आप, आशा इज नॉट कुकिंग फूड, यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का उपयोग हुआ है, आशा इज नॉट कुकिंग फूड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस, तो फूड क्या हुआ गया, ऑब्जेक्ट हो गया, एक वचन है, तो इज का प्रयोग किया, फूड इज नॉट बीइंग, इसी तरीके से किया, इज नॉट बीइंग कुक्ड बाय आशा, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस हो गया आपको। इस तरीके से बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की ओर। वी आर रीडिंग बुक्स,
अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, वी आर रीडिंग बुक्स, तो बुक्स क्या है, बहुवचन ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट की जगह लेगा तो बहुवचन में आएगा। तो बुक्स का बुक्स लिख दिया तो बुक्स बहुवचन हुआ, तो आर हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि इनका प्रयोग हम करते हैं एक वचन कर्ता के साथ, और एम का प्रयोग जैसा कि आप जानते हो यहाँ पर होगा नहीं, लेकिन आई के साथ करते हैं, लेकिन आर का प्रयोग करते हैं बहुवचन कर्ताओं के साथ। तो कर्ता क्या बन गया, बुक्स बन गया, तो आर का प्रयोग हो गया, बुक्स आर बीइंग रीड, थर्ड फॉर्म है, बाई वी का थर्ड पर्सन अस कर दिया, तो पैसिव वॉइस सेंटेंस आपका सामने तैयार हो गया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों आप एक लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की ओर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर। जैसा कि आपको मालूम है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप किस तरीके की हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हो, हैज़, हैव प्लस वर्ब थर्ड, जैसे कि लिखा हुआ ही रहा, हैज़, हैव प्लस वर्ब थर्ड का उपयोग करते हैं। हिंदी की पहचान मैंने आपको टेंस में बताई चुके हैं। तो अपन एक बार सूत्र देख लेते हैं इसका। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव फॉर्म का सूत्र क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए वी, और ये क्या बन जाएगा पी वी, यानी कि अगर सूत्र को आप बदलना चाहो तो भी ये सेंटेंस आपका सही है। चलिए देख लेते हैं एक्टिव फॉर्म का सूत्र क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, हैज का उपयोग एक वचन, हैव का उपयोग बहुवचन, प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सूत्र। अब इसे आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो, अगर ऐसा सेंटेंस आए तो इसे किस प्रकार करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन, यानी कि नेक्स्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे, प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस आपका सब्जेक्ट, तो ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल की सहायता से आगे बढ़ते हैं। माई मदर हैज़ क्लीन द रूम, माई मदर हैज़ एक वचन है सब्जेक्ट, इसलिए हैज़ का उपयोग किया है, क्लीन्ड द रूम, तो द रूम क्या बन गया, सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पर। द रूम एक वचन है तो हैज़ बीन का प्रयोग कर देंगे, द रूम हैज़ बीन क्लीन वर्ब थर्ड बाई माई मदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स हैव लर्नड द लेसन, स्टूडेंट्स हैव लर्नड द लेसन, तो द लेसन एक वचन है, हैज़ बीन लर्नड बाय द स्टूडेंट्स। दोस्तों यहाँ पर जो सब्जेक्ट अगर बहुवचन आए एक वचन आए उससे अपनों को कोई मतलब नहीं है, वो बाई के साथ ऐड होगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बहुवचन आएगा तो हेल्पिंग वर्ब भी उसके अनुसार ही आएगी पैसिव वॉइस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई हैज़ नॉट ईटन द फूड, द फूड सब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पर हैज़ का प्रयोग होगा ना कि हैव। द फूड हैज़, क्योंकि द फूड जो है भोजन है एक वचन है, द फूड हैज़ नॉट बीन, द फूड हैज़ नॉट बीन ईटन बाई मी, आई का थर्ड पर्सन कर दिया मी में। तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी समझ में आ गया होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस ही सिखा रहा हूँ मैं अभी तक, नेगेटिव सेंटेंस में आगे लूँगा एक एक टॉपिक करके। पहले आप अफर्मेटिव को आसानी से सीखिए। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का अगर कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज का आता है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसे एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं किया जा सकता है। तो अब नेक्स्ट टेंस आता है आपका पास्ट इंडेफिनिट। चलिए शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट को। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म उपयोगी होती है, आपको मालूम है हेल्पिंग वर्ब कोई सी होती नहीं। तो पास्ट इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस आ गया एक्टिव वॉइस में तो नेक्स्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हुए वर्ब थर्ड का उपयोग करते हुए आप उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक्टिव फॉर्म का सूत्र क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट का। छोटा सा सूत्र है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। वाक्य दिया रहेगा आपके सामने इस तरीके से, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड आएगी उसमें प्लस ऑब्जेक्ट। इसे आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब। नेक्स्ट टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब उठाई, वर्ब थर्ड का उपयोग किया, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। दोस्तों बाई प्रीपोजिशन वर्ड है, इसे सब्जेक्ट को साथ में लेने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। देखते हैं कैसे। ही रोट ए लेटर, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है राइट ही, तो ही रोट ए लेटर, तो ए लेटर सब्जेक्ट बन गया, एक वचन है इसलिए वाज का उपयोग किया। ए लेटर वाज रिटन वर्ब थर्ड बाय हिम, ही को थर्ड पर्सन चेंज कर दिया, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। आशा बॉट ए बुक, ब्रॉट ए बुक, वर्ब सेकंड है, ए बुक वाज ब्रॉट बाय, इसको आप पैसिव वॉइस में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। दोस्तों समझ में आना चाहिए टॉपिक, और कुछ नहीं। अगर आपके दिमाग में ये टॉपिक समझ में आ गया तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेमा एट ए मैंगो, सेकेंड फॉर्म है ईट की, तो ए मैंगो वाज ईटन थर्ड फॉर्म की है बाई हेमा, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट, स्टूडेंट्स प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट एक वचन है, इसको सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट क्रिकेट वाज प्लेड बाय द स्टूडेंट्स। आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, वी लाइक द स्वीट मैंगोस। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें आप, ऑब्जेक्ट है जो बहुवचन है आपका, द स्वीट मैंगोस वर, यहाँ पर वाज का उपयोग नहीं होगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट बहुवचन हो गया। यहाँ पर लाइक्ड बाई वी का अस चेंज कर दिया, तो आपको पास्ट इंडेफिनेट आसानी से समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नाम आते ही याद आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस। तो सूत्र क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस का, सबसे पहले तो आपको वो याद होना चाहिए, और इसको याद रखने के लिए टेंस आपको आनी चाहिए, तभी आपको सूत्र याद रहेगा। बात करते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जो आपका पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस का सूत्र है। अगर आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहेंगे तो कुछ तरीके से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग। याद करिए मैंने आपको बताया अभी, अगर प्रॉपर कंटिन्यूअस सेंटेंस का कोई वाक्य है तो उसमें सेम हेल्पिंग वर्ब को काम में लेते हुए किसको ऐड कर देंगे आप, बीइंग को ऐड कर देंगे। और बात थर्ड आएगी, यह आपने एक्टिव पैसिव वॉइस की सावधानी जब मैंने आपको बताई थी तो आपको बताया होगा कि वर्ब थर्ड का उपयोग हमेशा किया जाएगा। तो सूत्र देख लेते हैं पैसिव सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट आपका। तो एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं इसको। राम वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर आ जाएगा उठ के सब्जेक्ट की जगह ले लेगा। भाई सब्जेक्ट बन गया तो सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है तो वाज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर राम के अनुसार वाज नहीं आएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज आएगा। ऑब्जेक्ट कैसा एक वचन है या बहुवचन है, क्योंकि सब्जेक्ट का स्थान ले रहा है ये, तो हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के अनुसार ही आती है सेंटेंस में। तो ए सॉन्ग एक वचन है इसलिए वाज का प्रयोग करेंगे, ए सॉन्ग वाज सिंग, सैंग और संग थर्ड फॉर्म हो गई संग बाय राम, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया सेंटेंस। आसानी से समझते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। ही वाज मेकिंग ए नॉइस, ही वाज मेकिंग ए नॉइस, तो यहाँ पर ध्यान देंगे ए नॉइस ऑब्जेक्ट है, ए नॉइस वाज बीइंग, मेक मेड हो जाएगा, मेक मेक्ड और मेड, मेड बाय ही को थर्ड पर्सन चेंज करेंगे हिम। सी वाज कुकिंग राइस, तो राइस यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, राइस वाज एक वचन है चावल, बीइंग कुकड थर्ड पर्सन वो सॉरी थर्ड फॉर्म हो जाएगी बाय, सी को हर में चेंज कर देंगे थर्ड पर्सन में। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। राम वाज राइटिंग द स्टोरीज, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, ऑब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट की जगह ली द स्टोरीज, तो यहाँ पर वाज नहीं वर आएगा, द स्टोरीज वर बीइंग रिटन बाय रीमा, रीमा था ये। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। द जज वाज हियरिंग द केस, तो द केस ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट की जगह ले ली, द केस वाज एक वचन है, बीइंग हियर्ड बाय द जज। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा पास्ट कंटिन्यूअस भी आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो दोस्तों आगे आएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसको अपन पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को आराम से समझें और एक्टिव पैसिव वॉइस को आसानी से सीखें, क्योंकि धीरे धीरे सीखने से व्यक्ति आगे बढ़ता है, एक दिन में ही सब कुछ नहीं सीख जाता है। तो इसलिए आज तक की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बातचीत करेंगे, किस तरीके से सेंटेंस को चेंज करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं, और वीडियो को आप लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।